नाम का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय ने बाकायदा सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी ने 9 राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से भी नाम सामने आ गया है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 9 राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ के लिए जिस नाम का ऐलान हुआ है वो लक्ष्मी वर्मा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ से काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा और कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे। कई नामों पर अनुमान जताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा किसे भेजेगा, लेकिन अब विधिवत सूची जारी कर दी गई है और एक अनुभवी भाजपा की नेत्री जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत मौजूदगी है और वे महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। राज्यसभा का उम्मीदवार उनको बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से केंद्रीय कार्यालय से ये सूची जारी कर दी गई है। अब उन तमाम नामों के कयासों पर विराम लग गया है जो पहले से लगाए जा रहे थे। इसके पहले जो नाम चल रहे थे, कहा जा रहा था कि नारायण चंदेल जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनका नाम चल रहा था। पूर्व विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी जो उनका नाम चल रहा था और इसके अलावा कई नाम ऐसे थे जो हवा में तैर रहे थे। चाहे हम सरोज पांडे की बात कर लें, भूपेन सवन्नी की बात कर लें, किरण बघेल की बात कर लें और निर्मल की बात कर लें, इन तमाम नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसमें लक्ष्मी वर्मा को नामित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सूची जारी होने के बाद तमाम नामों पर विराम तो लग गया है, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महतारी बंधन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, जिस तरीके की योजनाएं चलाकर ये बताने की कोशिश होती है कि महिलाओं के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि लक्ष्मी वर्मा को अब राज्यसभा से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अगर गिनती के आधार पर अगर हम देखें तो आंकड़ों के आधार पर लक्ष्मी और वर्मा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है और आंकड़े जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ है। ठीक है, आधी आबादी को पूरा अधिकार, ये बीजेपी का स्लोगन है और उसी क्रम में एक और महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है जिनका राज्यसभा जाना तय है, जैसा अंकुश बता रहे हैं। अंकुश, लक्ष्मी वर्मा के सियासी सफर के बारे में जानकारी साझा करिए। देखिए, लक्ष्मी वर्मा जो है छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस दौर से ही लक्ष्मी वर्मा का महिला नेताओं में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा नाम रहा है। कई संगठन के पदों पर वो रही हैं। संगठन के पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे आयोजन रहे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिसको लेकर लक्ष्मी वर्मा ने मोर्चा संभाला है और महिलाओं को इकट्ठा किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लक्ष्मी वर्मा का बैकग्राउंड काफी बृहद है और उस बैकग्राउंड का लाभ लेने की कोशिश कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से करती हुई नजर आ रही है। चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर हम कहें तो लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से महिलाओं की आवाज लगातार बुलंद करती रही है, चाहे वो पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है तो विपक्ष में रहते हुए लक्ष्मी वर्मा ने काफी महती भूमिका जो है वो छत्तीसगढ़ से निभाई है। सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वो कई बड़े पदों पर वो रही हैं। संगठन के साथ साथ अगर हम बात करें तो संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी जो है वो भी निभा चुकी हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी जो अनुभवी कंधा कहा जा सकता है कि लक्ष्मी वर्मा जो है काफी अनुभवी नेत्री है छत्तीसगढ़ की और अनुभवी नेत्री होने के साथ साथ एक जाना माना नाम भी है। और क्या क्या फैक्टर है अंकुश, चूंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि कई सारे नामों की चर्चा चल रही थी, उन सारे नामों को पीछे कर अगर लक्ष्मी वर्मा के नाम का चयन किया गया तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर रहे? देखिए, 3 फैक्टर जो शुरुआती तौर पर मुझे समझ में आते हैं उसमें पहला फैक्टर तो यह है कि लक्ष्मी वर्मा महिला है और महिला होने के साथ साथ वे ओबीसी वर्ग से आती हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ यहाँ पर जो बीजेपी ने जो नेतृत्व दिया है प्रदेश को वो आदिवासी वर्ग से दिया है। ऐसे में जब राज्यसभा से अगर किसी को भेजने का मौका आया तो फिर निश्चित तौर पर तय किया गया कि ओबीसी वर्ग जो है वो भी छत्तीसगढ़ में बाहुल्य है। आदिवासियों के बाद अगर कोई सेकंड पोजीशन पर है तो वो ओबीसी वर्ग के वोटर ही हैं जो सत्ता
तय करते हैं, सत्ता की कुर्सी तय करते हैं। ऐसे में महिला एक मजबूत महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया गया है। दूसरा, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और तीसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव जो काफी लंबा है लक्ष्मी वर्मा के पास, उसका लाभ लेने की कोशिश की गई। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम तय कर दिया गया। अभी राज्य नेतृत्व की क्या तैयारियां हैं नाम के ऐलान के बाद, अंकुश? देखिए, ये राज्यसभा चुनाव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से ही चलता है। राज्यसभा चुनाव के लिए चूंकि यहाँ से पैनल मांगा गया था, लंबा विचार विमर्श किया गया है। लंबे विचार विमर्श के बाद कई दौर की बैठकें हुई हैं। उन बैठकों के बाद कहीं ना कहीं ये मंशा थी केंद्रीय नेतृत्व की जानने की कि छत्तीसगढ़ पार्टी के जो बड़े नेता हैं या छत्तीसगढ़ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कौन सा ऐसा नाम है जिसको लेकर वो सहमति बनाते हैं, और एक ऐसा नाम चुना जाए जिसके ऊपर कोई भी असहमत ना हो। किसी की कोई कोई परेशानी ना निकलकर सामने आए कि किसी को मौका मिलना। तब चूंकि लक्ष्मी वर्मा ऐसा है कि काफी अनुभवी नाम है, काफी लंबा अनुभव उनको पार्टी पार्टी का है, कार्यक्रमों का है, पार्टी के भीतर अंदर बाहर से वो अच्छी समझ रखती हैं। कार्यकर्ता जो उनके नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको उनके बीच में अच्छी मजबूत पकड़ रखती हैं। खासकर की महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान पार्टी की तरफ से पार्टी को दिया है। तो ऐसे में एक बड़ी सोच ये थी। दूसरा, एक ऐसा नाम जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हो जाएं, तो वो कोशिश भी कहीं ना कहीं पार्टी ने की है। और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब नाम के जो सूची जारी की गई है जिसमें लक्ष्मी वर्मा का नाम नामित है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर बाकी अंदर विधायकों की तैयारियों की अगर बात करें तो आंकड़े जो है वो 54 भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ऐसे में लक्ष्मी वर्मा निश्चित तौर पर राज्यसभा जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।